नमस्कार, सबसे पहले मैं संजीव आप सभी को आज ये सारे चीज़ बताने वाला हूँ कि हमें सबसे पहले तो जैविक खाद को क्यों इस्तेमाल करना है। क्योंकि लोगों के मन में कुछ सवाल चलता रहता है। कुछ सवाल क्या है दोस्तों? सवाल ये चलता रहता है कि आज तक तो हमने रासायनिक खेती कर रहे हैं, लेकिन आज अगर हम जैविक को अपना लिए, क्या हमारी जो फसल कम तो नहीं हो जाएगी? क्या हमाएँ हमें अच्छा फलन तो मतलब मिलने से हम वंचित तो नहीं हो जाएँगे? तो ये सारे जो सवालात हैं, ये लोगों के मन में चलता रहता है। और लोगों ने पूरी दुनिया की रिवाज है जनाब, हम लोग भी कुछ नए चीज़ को ना बहुत जल्दी स्वीकृति देना नहीं चाहते हैं। जब तक वो चीज़ के साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा परिचित नहीं हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग उसी व्यक्ति को घर में नहीं बुलाते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं। पहली बार मुलाकात में हम किसी को घर में नहीं लेके आते हैं। लेकिन अगर हमें सही से जानकारी मिल जाए कि जैविक खाद हमें क्यों इस्तेमाल करना है, तो मुझे लगता है कि हर एक लोग चाहेगा कि यस हमें जैविक खाद इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आज मैं ना आपको हमारे देश की एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊँगा। प्रॉब्लम तो 2 है, लेकिन मैं बताऊँगा एक प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम ये है कि आज लोगों ने सबसे ज़्यादा बीमार रहते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये स्वास्थ्य का प्रॉब्लम दुनिया के हर घर में है। क्या आप सभी लोग सहमत हैं मेरी बातों से? तो मानव भाई आप भी को-होस्ट हैं, आपको भी रिप्ले करने का ऑप्शन है, आप भी सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग को-होस्ट हैं, आप लोगों को बता दिया। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ कि आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है बीमारी, वो है अस्वस्थ। यानी कि लोग आज स्वस्थ नहीं रहते हैं जनाब। इसका पीछे कारण क्या है? जनाब इसका पीछे आपको मैं कुछ सवालात करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि आज से 60 साल पीछे क्या हमारे देश में इतना सारा हॉस्पिटल था? क्या इतने सारे डॉक्टर थे? जवाब दोस्तों आएगा नहीं, क्योंकि इतने सारे बीमारी था ही नहीं। तो आज 60 साल के बाद यानी कि 60 साल हम पीछे छोड़ के आ गए, 60 साल के बाद हमारे देश में आज इतना बीमारी क्यों है? जनाब इसका पीछे जो कारण है, दोस्तों कारण है कि यहाँ पे हम लोगों का दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो है दोस्तों क्या? वो है दोस्तों रासायनिक का इस्तेमाल, केमिकल का इस्तेमाल। इतना ज़्यादा परिमाण में बढ़ गया है रासायनिक और केमिकल का इस्तेमाल, हम लोग चाह के भी हमारे शरीर को हम लोग स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा समझते हैं पीछे जाके कि कैसे हम लोग ये रासायनिक केमिकल को अपना साथी बना लिए हैं। किस प्रकार हम लोग चाह के भी इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं और छोड़ने के लिए हमें करना क्या होगा? दोस्तों, आज अगर देखा जाए ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है, वो हमारी आम तौर पर मिडल क्लास और दोस्तों गरीब लोगों को। मिडिल क्लास और पुअर फैमिली वालों को ये सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है बीमारियों को लेके, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं होता है उतना, ताकि वो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं लोगों का। तो दोस्तों, इस जगह में बात क्या हुआ था, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूँ, आज जो मैं करने वाला हूँ 1960 की। जी हाँ दोस्तों, 1960 में आप सभी लोग शायद पढ़े हुए हैं कि हरित क्रांति, सबूज विप्लव यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया हुआ था, वो क्यों दोस्तों? दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, वो है दोस्तों पॉपुलेशन हमारे इंडिया का इतने ज़्यादा बढ़ गया था कि जिसकी वजह से दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना पड़ा। यानी कि लोगों के पास खाने के लिए मतलब जो खाना नहीं था, लोगों की जीवन मतलब जो बिताने के लिए, अपने लाइफ को बिताने के लिए वो साधन नहीं था, ताकि लोग अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर करके बिता सकें। तो दोस्तों बात यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सीरियस है। क्या बात है? दोस्तों 1960 में तो हमारे देश का उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने थे। तो उन्होंने हमारे देश का प्रधानमंत्री थे। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे देश को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया दोस्त? उन्होंने जापान सरकार के साथ डील किया। और जापान सरकार बताया कि आपका जो देश का प्रॉब्लम है, वो देश को मैं प्रॉब्लम से मुक्त कर सकता हूँ। उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, जो आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलेगा और आपका देश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो दोस्तों उस टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम एक चीज का परिवर्तन हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं, नदी नाला का विकास। जो नाले हैं, जो नदियां हैं, उस टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये सारे चीज का दोस्तों निर्माण हुआ था। दूसरा चीज, जापान सरकार कहा कि हमारे पास एनपीके है, जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस और पोटास, जो रासायनिक खाद हम लोग कहते हैं, एनपीके है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों एनपीके इस्तेमाल करने से पीछे वाली कुछ घटना बताता हूं। पहले हमारे देश में दोस्तों बोरानी खेती होता था। बोरानी खेती मतलब एक जमीन होता था दोस्तों, और एक ही जमीन को दो हिस्से में बांट दिया जाता था, और एक हिस्से में खेती होता था और एक हिस्से में जो पेड़ का लकड़ियां, जो पेड़ का पत्ता, गोबर, जो ये सारी चीजें डाल दिया जाता था, और दूसरी साइड में खेती होता था। और जैसे उसमें आपका खेती कंप्लीट हो गया तो उसमें आपका गोबर वगैरह डाल देता था और इसमें खेती होता था। यानी कि एक लेन देन प्रथा उस टाइम था। जमीन से हम लोग जैसे ले रहे थे, जमीन पे हम लोग उसी प्रकार दे रहे थे। जो पोषक तत्व हम लोग जमीन से लेते हैं। दोस्तों बात यहाँ पे आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि हम लोगों ने इस चीज को अपना लिए थे, पौराणिक खेती को अपना लिए थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ तो हमारा खेती का सिस्टम तो एक ही था, तो जिसकी वजह से परिवार मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। तो इसी परिस्थिति में जापान सरकार कहा कि एनपीके का इस्तेमाल साल में 3 बार फसल उगा लो, 3 बार फसल उगा लो। तो उस वक्त हमारे देश में एनपीके का इस्तेमाल शुरू हुआ। और उसके साथ साथ दोस्तों एनपीके सिर्फ नहीं, उसके साथ साथ संकर बीज का भी व्यवहार शुरू हुआ। तो दोस्तों जब ये शुरुआत हुआ ना एनपीके, उस वक्त जो इस्तेमाल कितना परिमाण किया जाता था पता है आपको? आप सुनेंगे ना हैरान हो जाएंगे। 1 एकड़ जमीन में सिर्फ 7 किलो रासायनिक खाद डाला जाता था, 4:3:2, सॉरी 4:2:1, यानी कि 4 किलो आपका नाइट्रोजन, 2 किलो आपका फास्फोरस, 1 किलो आपका पोटास, ये टोटल मिला के 7 किलो होता था 1 एकड़ जमीन में। और उस वक्त दोस्तों हमने बेहतरीन तरीके से ये सारे चीज का इस्तेमाल कर रहे थे। और दोस्तों क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है? तो दोस्तों मैं क्या बात, लेकिन जनाब एक जरा सोच के देखिए, जहां 1 एकड़ जमीन में मात्र 7 किलो रासायनिक खाद इस्तेमाल होता था, और आज दोस्तों एक एकड़ का मतलब है 2.5 से 3 बीघा, 3 बीघा जमीन में मात्र 7 किलो रासायनिक खाद इस्तेमाल होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज 1 बीघा में दोस्तों हम लोग 100 किलो से भी ज्यादा रासायनिक खाद इस्तेमाल करते थे। दोस्तों प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे? प्रॉब्लम ये हुआ कि रासायनिक खाद, देखो लोग जब खाद इस्तेमाल करते हैं ना, लोगों की धारणाएं अलग होती है। लोग सोचती है कि हम जो खाद डालते हैं ना उसकी वजह से हमारी फलन अच्छा होती है, लेकिन दोस्तों ये गलत बात है। क्योंकि फलन अच्छा जो होती है ना, सिर्फ दोस्तों पोषक तत्वों की वजह से, खनिज लवण की वजह से, जो मिट्टी का नीचे छुपा हुआ है। खाद का काम होता है कि उस जो पोषक तत्वों को, जो पेड़ पौधे तक पहुंचाना, जो खाना को पेड़ पौधे तक पहुंचाना। तो एक निर्दिष्ट क्वांटिटी होता है जनाब। जिस प्रकार अगर मैं कहूं इस पानी की बोतल में जितना परिमाण पानी होना चाहिए उतना ही आएगा। अगर मैं इस जगह में कहूं कि नहीं मैं इसमें 2 लीटर पानी डालूंगा, तो क्या दोस्तों 2 लीटर पानी आ जाएगा? नहीं आएगा। एक पौधे को अपने खाना लेने के लिए जो 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम खाद की दरकार है, उसको उतना ही चाहिए। आप कितना भी ज्यादा दे दीजिए उसमें कोई फायदा नहीं होगा। और आज लोग क्या सोच रहे हैं पता है? आप देखिएगा आपकी गांव घर में ऐसे होता रहता है। हम लोग गांव घर में अगर आपने 10 किलो खाद डाल के आ गए ना, किसी ने देख लिया तो वो कुछ नहीं कहेगा, और रात को छुप के जाके वो 15 किलो खाद डाल के आ जाएगा। मतलब लोग कंपटीशन करता है आज। होता है कि नहीं होता पप्पू भाई? जो लोग खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं वो लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि ऐसा ही होता है। वो लोग सोचते हैं कि यार मैं ज्यादा डालूंगा तो मेरा फलन ज्यादा होगा। लेकिन नुकसान ये हो रहा है कि आजकल की डेट में
जितना ज्यादा खर्चा हो जाता है ना खाद के पीछे, उतने का तो फसल भी नहीं उगता है जनाब। और किसान लोग आज सर पे हाथ दे के धरे मतलब धरे के धरे पड़े गए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और बताओ कितना केमिकल डालूं। और दोस्तों केमिकल डालते 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 हम लोग मिट्टी से सिर्फ क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पोषक तत्व निकाल रहे हैं, रस्सी से निकाल निकाल के खत्म कर रहे हैं, लेकिन बदले में उसको दे ही नहीं रहे कुछ। पहले जो हम लोग लेन देन प्रथा रख रहे थे, अभी वो लेन देन प्रथा नहीं थे। लेन देन प्रथा और एक मैं समझा रहा हूं आपको। मैं आपका घर में गया मिठाई का डब्बा लेके, तो आप अगर मेरे घर में आएंगे तो मिठाई का डब्बा तो लाएंगे ना भाई, चाहे 50 रुपए का क्यों ना हो, 10 रुपए का क्यों ना हो, आप जरूर लेके आएंगे, हाँ या ना। अब लेके आएंगे क्यों, सर लेके आया था मेरे घर में, मुझे भी लेके जाना है उनके घर में। तो ये लेन देन प्रथा है। सेम उसी प्रकार जब आप मिट्टी से कुछ निकाल रहे हो जनाब, तो मिट्टी को कुछ बदले में दो, तो वो तो भूखा है। और आज तुम दोगे भी, टाइम भी कहाँ है, एक साल में 3 बार खेती, धान काट लिए फिर से धान बोने चालू, फिर से काट लिए फिर से चालू, या तो आलू लगा दिए या तो गोभी लगा दिए, फल फूल लगा दिए, मतलब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं उस जमीन में, बदले में कुछ तो दे ही नहीं रहे जनाब। और आज देखिए मिट्टी पत्थर पत्थर हो गया है जनाब। मतलब अगर हम मिट्टी उठा के किसी को फेंकेंगे ना, वो मर जाएगा जनाब। आज पत्थर हो गया मिट्टी, वो नमी नहीं है मिट्टी में। और हम लोग सोच रहे हैं कि हमें फलन अच्छा मिलेगा, हमें फलन ज्यादा चाहिए, तो जनाब फलन मिलेगा कैसे, क्यों मिलेगा, तुम मिट्टी को दो तो सही। और आज रासायनिक का इतने ज्यादा प्रभाव है जनाब, आज हर घर घर में बीमारी है, हर घर घर में। एक दिन का कैंसर का नामो निशान नहीं था, लेकिन आज मैं 100% गारंटी देता हूं, आप अपने गांव में ढूंढ लीजिए जनाब, 1-2 कैंसर पेशेंट तो आपको मिल ही जाएगा। गैस का प्रॉब्लम हर घर में है, दर्द का प्रॉब्लम हर घर में है, प्रेशर शुगर का प्रॉब्लम हर घर में है, क्या नहीं है हर घर में। सिर्फ पैसा, खुशी और स्वास्थ्य के अलावा दुनिया के हर घर में सब कुछ है। पैसा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, खुशी नहीं है, लेकिन बीमारी भर भर के है। बीमारी हर घर में है, हर एक लोगों का है। कम उम्र में बाल पक जाना, गंजा हो जाना, बाल झड़ जाना, ये सारे के सारे चीजें दोस्तों। जनाब आंख से आंसू निकल जाएगा आपका जब आप किसी हॉस्पिटल का चक्कर काटेंगे, जब आप किसी नर्सिंग होम का चक्कर काटेंगे। मतलब आपको पहले क्या होता था, मेले में लोग भीड़ होता था ना, ज्यादा लोग ज्यादा जाता था। आज आप हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको लग रहा है वहीं पे मेला बैठा हुआ है, क्योंकि इतने ज्यादा भीड़ तो मेले में होता था, लेकिन आज हॉस्पिटल में होता है। दोस्तों बहुत दुख लग रहा है बात बोलने में। मेरा एक जान पहचान के व्यक्ति थे, जिन्होंने कह रहे हैं कि मेरे घर में एक बच्चा हुआ था, 2 महीने का बच्चा था वो। जरा सोच के देखिए, 2 महीने का बच्चे का शरीर में कुछ रहता है क्या, कुछ भी नहीं है, 2-4 हड्डी है, बस मांस है और कुछ नहीं है। 2 महीने का बच्चे का ब्रेन ऑपरेशन हुआ, जरा सोच के देखो, 2। और हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा समझदार लोग रहने के कारण ये सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा होशियार हूं, मैं बस दवा इस्तेमाल करूंगा ठीक हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों जड़ में जो प्रॉब्लम है उसको तो ठीक कीजिए। जो आपका प्रिंट, देखिए कंप्यूटर में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग टाइपिंग कर लेते हैं, टाइपिंग करने के बाद हम लोग प्रिंट करते हैं, और प्रिंट में देखें कि एक शब्द गलत निकल गया, और हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, हम लोग प्रिंट में वहीं पे पहुंच रहे हैं, चलो यस की जगह नो हो गया, इसको साफ कर दो, हाँ फिर से प्रिंट निकाल लो। अब बताइए क्या फिर से प्रिंट निकालने से सही निकलेगा या गलत निकलेगा, गलत ही निकलेगा ना, क्योंकि तुम टाइप तो गलत करके रखे हो, तुम्हें ठीक कर रहा हूं तो कंप्यूटर में है। आज हमारे जो प्रॉब्लम हो रहा है, कहां से हो रहा है, खाना अंदर जा रहा है और लीवर से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले खाना को तो सुधार करो, आप खाना सुधार नहीं करोगे तो कैसे होगा। हमारे गांव में दोस्तों, हमारी एक डाउनलाइन है, जिन्होंने किसी को ग्रीन जेल टूथपेस्ट दिया था, उसका दांत लाल है साफ करने के लिए, और वो बंदा 1 महीने के बाद उसको पकड़ा है, अरे मेरा दांत तो कुछ भी नहीं हुआ, लाल के लाल ही है। तब उन्होंने पूछा आपने पान खाना बंद किए हैं, बोले नहीं। अब बताइए तो जनाब, वो बंदा पान खाना बंद नहीं किया,
फिर बोल रहे मेरा दांत साफा क्यों नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? तो दिक्कत इस जगह में। हमारे और एक डाउनलाइन है, वो कहते हैं सर अच्छा काम नहीं हो रहा है। हम बोले पॉजिटिव कभी सोचते भी हो? बोले सर बाहर तो पॉजिटिव है सब कुछ। हम बोले अंदर क्या है? बोले अंदर तो कभी कभी नेगेटिव आ जाता है। अरे भाई मेन जो जड़ में प्रॉब्लम है उसको तो हमें ठीक करना है। अगर हम जड़ को नहीं पकड़े, ऊपर से काम करने लगे तो कैसे होगा? मान लो एक पौधे में आप देख रहे हो उसका पत्ते में आपका बैक्टीरिया आ गया है, मतलब जो कीड़ा लग गया है उसका पत्ते में। आप क्या करोगे? उस पत्ते को छाट के फेंक दोगे क्या? क्या उस पत्ते को फेंकने से बीमारी गायब हो जाएगी पेड़ का? नहीं ना जनाब, अंदर डालना पड़ेगा। अंदर आपको स्प्रे करना पड़ेगा, नीचे जड़ में स्प्रे करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो पौधा है ये स्वस्थ रहे। और आजकल के डेट में गलतियां ही हो रहा है जनाब, हम लोग ऊपर से ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन नीचे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो जनाब आज जरा सोच के देखिए, मुझे बोलने में बहुत खराब लग रहा है। मैं कुछ दिन पहले हमारी सभी डाउनलाइन को मैं बहुत ही गुस्से से ये बात बता रहा था कि आज एक 21 साल का लड़के का मौत हो गया। वर्धमान में हमारे एक दोस्त हैं, जो आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे जोग्राम में प्रभाकर भाई थे, उनका एक साथी था, मात्र 21 साल उम्र था उनका, और उनका मृत्यु हो गया जनाब। प्रॉब्लम सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, गैस का प्रॉब्लम। 21 साल का उम्र, गैस का प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉक होके मर गए। हम लोग इस बात को कैजुअल ले रहे हैं। हाँ, हम लोग इस बात को कैजुअल ले रहे हैं, अरे 21 साल में मौत हो गया। जरा सोच के देखिए, क्या आपका घर में 21 साल 22 साल का कोई नहीं है? क्या उनका कुछ नहीं होगा गारंटी दे सकते हैं आप? क्या आपका घर में कोई बच्चा नहीं है? क्या आपका घर में मम्मी पापा नहीं है? क्या वो लोग इंसान नहीं है? क्या ये बीमारी सिर्फ पशुओं को होता है? दोस्तों कुछ भी हो सकता है आज। हम लोग अगर आज सजाग नहीं हुए, आज भी अगर हम लोग केमिकल इस्तेमाल करते चले गए, तो आने वाले दिन में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा हमें। क्या पता दुनिया में कोई रहेगा भी या नहीं। दोस्तों आज हमें सुधरना है, आज हमें समझ जाना है। अगर आज नहीं संभले, आज नहीं सुधरे, तो आने वाला दिन में जनाब सिर्फ आप ही रह जाए और दुनिया में कोई नहीं रहेगा। इस चीज को समझिए जनाब। जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपको मैं कुछ बता भी नहीं सकता, आपको मैं कुछ समझा भी नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों ये समझने की बात है। आज आप देखिए ना जनाब, सुनने को मिलता होगा किसी के घर में लड़ाई हुआ, उसका बीवी ने कोई आपका जो केमिकल का जो स्प्रे वाले कीटनाशक है वो इस्तेमाल किया, पी लिया, उसका मृत्यु हो गया। क्या सुनते हैं आप लोग? चेहरा नहीं दिख रहा है आप लोगों का, नाराज हो गए क्या जनाब? सुनते हैं ना कि हाँ कीटनाशक मतलब पी के बस स्वर्गवास हो गया उनका, कीटनाशक पी के। अगर जनाब उतना अच्छा चीज है, हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो किसी का मृत्यु क्यों हो जाता है? यानी कि वो जहर है जनाब, वो जहर है। और वो जहर हम लोग कहाँ कहाँ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग खा रहे हैं जहर, पी रहे हैं जहर, फिर बोल रहे हैं मैं क्यों बीमार हूं। आज दुनिया में एक रेशियो देखा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग बीमार वही लोग होते हैं जो लोग नशापाती नहीं करता है। पहले तो ये सुनने को मिलता था जो नशा करता है उसका ज्यादा बीमारी होता है, लेकिन आज सुनने को मिल रहा है जो नशा नहीं करता है उनका बीमारी होता है ज्यादा। क्यों दोस्तों? कारण क्या है? कारण ये है कि वही तो सबसे ज्यादा जहर खा रहा है। वही तो सबसे, वो तो चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, फल फूल खा रहे हैं, तो उसमें तो जहर स्प्रे हो रहा है। उसमें आप यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, हिनोसिन डाल रहे हैं, क्या क्या नहीं डाल रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे जनाब। दुनिया में आज कैंसर इस ऐसा लेवल पे चला गया ना, कैंसर वाली बीमारी। अब हैरान, मतलब आपका रातों का नींद हराम हो जाएगा ऐसी परिस्थिति में। आज एक ट्रेन है जनाब, आप पता नहीं आप सुने हैं कि नहीं, पता कर लीजिएगा। पंजाब से हरियाणा जाता है, एक ट्रेन है जो पंजाब से हरियाणा जाता है हर हफ्ते में एक बार, वो वीकली ट्रेन है, जिस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। मतलब पूरा ट्रेन में सिर्फ कैंसर का ही पेशेंट रहता है।
पूरा ट्रेन में एक ट्रेन है जिसका नाम है दोस्तों कैंसर ट्रेन। जरा सोच के देखिए, आज अगर हम लोग सजाग नहीं हुए, आज अगर हम लोग सचेतन नहीं हुए, आज एक ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन हुआ है, कल ऑल ओवर इंडिया में हर ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन होगा, क्योंकि हर घर घर में कैंसर होगा। अगर आप लोग चाहते हैं आप स्वस्थ रहे, आपकी मम्मी पापा स्वस्थ रहे, आपके घर में बच्चा स्वस्थ रहे, आपके अड़ोस पड़ोस स्वस्थ रहे, तो आज से अभी से केमिकल रासायनिक का इस्तेमाल बंद करें। जनाब, ये बात सिर्फ मैं नहीं, हमारे देश की मुख्यमंत्री, हमारे देश की हमारी प्रधानमंत्री, सभी लोग यही बात कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग रासायनिक केमिकल का इस्तेमाल बंद करें, बंद करें, जैविक का इस्तेमाल करें। और जैविक खेती करने से फायदा क्या होगा पता है? जैविक खेती करने से जनाब, आप देश ना, आपका जो इलाका है वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। और आपको जान के हैरानी होगी, जान के खुशी भी होगी कि हमारे देश में पहला एक ऐसा राज्य है जो सिक्किम, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग का देश कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद इस्तेमाल किया जाता है। और आपको जान के ये भी खुशी होगी कि सिक्किम का जो सामान है वो आपका इंटरनेशनल तौर पे जाता है, विदेश जाता है, और वहां का किसान लोग रुपया नहीं दोस्तों, डॉलर में इनकम करते हैं, डॉलर में। और अगर आपके इलाके में भी किसान लोग एग्रीकल्चर जो मतलब जैविक में आ जाएंगे ना, अगर आपका इलाके में एक बार आप अपने इलाका को ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम की घोषणा कर सकते हैं, तो दोस्तों आपके इलाके में जो किसान आज मतलब खुशी से नहीं रह पाता है, उसके सर के ऊपर छाप नहीं है, उसका घर में खुशियां नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छे साधन नहीं है, वो हर एक चीज आपका गांव में हर एक किसान के पास होगा। आपकी गांव अमीर बन जाएगा। क्यों? आपका गांव में दोस्तों डॉलर में इनकम करेगा किसान लोग सब। तो आज जो किसान मर रहे हैं, आज जो किसान आत्महत्या करता है, वो सारे के सारे किसान दोस्तों आपके लिए खुशियां मनाएगा और आपको दुआ देगा जनाब। और बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा, राजस्थान की एक जगह में वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होने जा रहा है, बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों सिर्फ आप क्यों पीछे रह जाएंगे? आगे आइए, आपकी गांव को, आपकी इलाका को ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, ताकि लोग स्वस्थ रहे, लोग अच्छा रहे, और हमारी फसल भी अच्छा हो, लोगों का खर्चा भी कम हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मैं एक जगह गया था दोस्तों सेमिनार देने के लिए किसान का। मैं किसान सेमिनार कंप्लीट किया, एक व्यक्ति ने वहां पे बता दिया कि भाई आज तक तो हम लोग जो कर रहे थे वही ठीक है, क्या पता नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से फलन होगा, अच्छा होगा या नहीं। हम हम वहां पे उनको एक जवाब दिए थे, एक बात बताए थे, जिसकी वजह से पूरा गांव बोला था सर आप जो बोल रहे हैं हम लोग वही करेंगे। एक बात बताए थे, क्या बात सुनना चाहेंगे? दोस्तों बाद में ये कहा था कि जनाब मान लो आपका घर का लड़का बहुत अच्छा है, मान लो, और आपका घर का लड़का जो मेन रोड में जो चौराहे हैं, जो क्लब है, वहां जाता है, मान लो डेली घूमने के लिए उन दोस्तों के साथ बैठता है, घूमता है, मौज मस्ती करता है। और अगर आपको पता चल गया कि उनका जो दोस्त है सब लोग दारू पीते हैं, नशा करते हैं, गलत काम करता है, तो आप क्या करेंगे? उन व्यक्ति का जवाब था कि मैं मेरा बेटा को वहां भेजूंगा ही नहीं, मैं मेरे बेटे को सावधान कर दूंगा। हम बोले मेरा आपके सवाल का जवाब मैं क्लियर कर दिया। वहां पे जितने सारे लोग थे ना, वर्धमान की बात कर रहा हूँ, जितने सारे लोग थे सब लोग हैरान हो गए, बोले इस बातों से इनका सवाल का जवाब कैसे मिला? हम बोले इन्होंने बताया, हम लोग जो रासायनिक इस्तेमाल कर रहे थे वो ठीक है, ये नया चीज क्या पता अच्छा होगा नहीं होगा। हम बोले आज आपको बता दिए ना रासायनिक इस्तेमाल करने से कितना नुकसान होता है। तो आज अगर आपको पता होने के बावजूद आप आज भी इस्तेमाल करेंगे तो कीजिए, लड़का आपका है, खराब होगा कि नहीं होगा आपके हाथों में है। तो खेती भी आपका हाथों में है, फलन भी आपका हाथों में है, अब अच्छा फलन उगाएंगे, खराब ये भी आपका हाथों में, क्योंकि वही फलन तो आपको खाना पड़ेगा ना। आज अगर बहुत सारे बंदा बोलते हैं कि सर हम लोग खेती बाड़ी सुन के क्या करेंगे, हमारे घर में तो खेती नहीं है, हम किसान ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे, इतना ज्ञान लेके क्या करेंगे? जरा सोच कर देखिए, आप बोल रहे हैं आपका घर में खेती नहीं, चलो मान लिया, लेकिन आप खाना तो खाते हैं,
आप चावल तो खाते हैं, रोटी तो खाते हैं, सब्जी तो खाते हैं, फल-फ्रूट तो खाते हैं, उसमें वो तो कोई ना कोई किसान बनाता है, वो तो रासायनिक इस्तेमाल करता है। तो आज अगर आप उनको नहीं रोकेंगे, तो कल आने वाले दिन में आपका घर में हर एक बच्चा बीमार होगा। आपका घर में आप बताइए गारंटी दीजिए, आप लोग मुझे लिख के दीजिए कि आपका घर में कल आने वाले दिन में जो बच्चा पैदा होगा, स्वस्थ पैदा होगा। कोई गारंटी दे सकता है? कोई गारंटी दे सकता है? आपके घर में किसी का 2 मतलब 1 हफ्ते के बाद मृत्यु नहीं होगा, गारंटी दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वही ज़हर आप इस्तेमाल करते हैं जनाब। तो आज वो दिन है, हम सभी को आगे बढ़ना है। आज वो दिन है, हम सभी को लाइफ में आगे देखना पड़ेगा कि नहीं, हमें बेहतरीन तरीके से काम करना है, हमें हमारी देशवासियों को स्वस्थ करना है, हमें हमें खुद को भी स्वस्थ रहना है। तो जनाब, आज से उठिए, जगिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमें तो बस रासायनिक मिलता है। तो जनाब ऑप्शन लेकर आए आप लोगों के लिए ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गैलवे किसान के द्वारा। टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग है, टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। जो अगर आप खुद भी खा लेते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होता है। जनाब मैं आज से मतलब बहुत से लोगों को पता होगा ये कहानी, मेरा एक दोस्त था जिन्होंने मेरे साथ काम को शुरुआत किया था। तो आज से कुछ साल पीछे 2016-17 की बात कर रहा हूँ। तो अचानक क्या हुआ उनके, आजकल की डेट में जो होता है ना बाबू सोना, समझ रहे हैं? तो ये बाबू सोना के चक्कर में उनका रातों में बाबू सोना उसको छोड़ दिया। सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, आवाज़ आ रहा है क्लियर? तो उनका जो बाबू सोना था ना, अचानक रात को उनके साथ लड़ाई हो गया बाबू सोना के साथ। और बाबू सोना के साथ जैसे लड़ाई हुआ, बाबू सोना बोल दिया, हमें आपके साथ और नहीं रहना है। तो मेरे जो वो दोस्त था ना, उन्होंने क्या किया हमें पता नहीं। उन्होंने क्या किया हमें पता नहीं। बस उन्होंने अगला दिन सुबह मुझे बता रहा है कि भैया, हमारी जो खाद है, क्या उसमें कुछ काम नहीं होता? क्या बेकार है किसी पावर? हम बोले मतलब यार मैं समझा नहीं। अचानक सुबह-सुबह उठ के तुम्हें ये ख़्याल कैसे आ गया? सुबह-सुबह तुम्हें ट्रेनिंग लेने जाना है, तो तुम उसकी तैयारी करो, काम की तैयारी करो। तुम ये सवाल क्यों मुझे कर दिए कि हमारी गैल्वे किस्म की जो जीसी पावर है वो काम नहीं करता? हम बोले भाई पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात हर जगह में चलता है धुआंधार तरीके से और तुम बता रहे हो। मतलब हम बोले मैटर क्या है बोलो तो? बोले मैं कल रात को खा लिया था 2 निवाला, लेकिन सुबह बस 2 बार बाथरूम गया, लेकिन मैं तो ठीक हूँ। हम बोले हे प्रभु आप मुझे क्षमा करो, क्योंकि ये रासायनिक नहीं है, ये केमिकल नहीं है, ये इंसानों को हानि नहीं पहुँचाता है। हम बोले मैटर क्या है? उन्होंने बताया कि मेरा बाबूसना मुझे छोड़ दिया रात को, इसलिए मैं सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँगा, इसलिए मैं जीसी पावर खा लिया। हम बोले अच्छा हुआ तुम निकलो यहाँ से। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ अगर आपका घर में जैविक खाद रहा भी, तो आपका घर में अगर भविष्य में कहीं भी लड़ाई हुआ, कोई अगर गुस्से से खा भी लिया, तो उसका कुछ नहीं होगा। सिर्फ़ बाथरूम से घूम के आ जाएगा वो, उसका शरीर ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं जनाब? तो बाकी मुझे उम्मीद है, अभी तक की बातों से आपको बेहतरीन तरह समझ में आया होगा। तो चलिए, मैं अगला आपको बताने वाला हूँ, कौन-सी खेती में किस तरीके से हम हमारी जिस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है गलवे का, वो इस्तेमाल करें।